हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 8। तो देखिए, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 7 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, वो जो लेक्चर्स है उसके अंदर हमने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है। हमारा जो पार्ट 4 है उसके अंदर हमने डिस्काउंट के जो कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस किया था। तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उन वीडियोस को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 8। और देखिए, लेक्चर नंबर 8 क्या है। लेक्चर नंबर 8 के अंदर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अ शॉपकीपर हैज़ अ गुड ऑफ वर्थ ₹6,000। ही सोल्ड हाफ ऑफ द गुड एट अ गेन ऑफ 12%। एट व्हाट प्रॉफिट percent should he sell the remaining half of the stock so that he get 18% profit on the whole। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। हमको बोला गया है कि एक शॉपकीपर के पास गुड है वर्थ ₹6,000। 6,000 रुपए का उसके पास सामान है। ओके, ही सोल्ड हाफ ऑफ द गुड एट अ गेन ऑफ 12%। तो 6,000 में से जो आधा है, मतलब ऑब्वियसली 3,000 का जो सामान है वो उसने 12% प्रॉफिट में बेच दिया। ओके, आधा सामान। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग हाफ ऑफ द स्टॉक सो दैट ही गेट 18% प्रॉफिट ऑन द होल। तो जो बचा हुआ स्टॉक है 3,000 रुपीज़ का, 3,000 का उसने बेच दिया, 3,000 का उसने उसके पास बचा हुआ है। 3,000 का जो पहले उसने बेचा उसके ऊपर उसने 12% प्रॉफिट कमाया। और दूसरा जो 3,000 रुपीज़ का स्टॉक बचा है वो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना होगा। और वो प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए कि उसको जो 6,000 है, 6,000 इसके ऊपर उसको 18% प्रॉफिट होना चाहिए। दोनों का मिला के इसके ऊपर 18% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखिए, 6,000 का स्टॉक उसके पास है, उसके अंदर का वो 2 पार्ट में स्टॉक को बेच रहा है। एक आधा जो कि होगा 3,000 और दूसरा आधा। हमको गिवन है कि जो पहला स्टॉक वो बेचता है उसके ऊपर उसको 12% का प्रॉफिट होता है। ओके, तो देखिए 3,000 का 12% हो जाएगा, 0 कैंसिल, 12 36। तो 360 रुपीज़ मोर में वो इस पहले पार्ट को बेच रहा है। 360 का वो यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है। ओके, तो ये उसने 12% प्रॉफिट यहाँ पे कमाया, 360 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्राइस लगा के 3,000 के ऊपर। ओके, 360 रुपीज़ यहाँ पे उसका प्रॉफिट बन जाएगा। अभी देखिए, हमको निकालना है कि ये उसको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना होगा और कैसे और ऐसे कि इस 6,000 के ऊपर उसको 18% का प्रॉफिट हो। तो देखिए, 6,000 के ऊपर 18% का प्रॉफिट होना चाहिए। कितना? 18% का। 6,000 है, इसके ऊपर 18% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका 18% देखिए, 0 16 18 6 10। तो यहाँ पे उसको 1080 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाना है। ओके, किसके ऊपर? 6,000 रुपीज़ के अंदर। 6,000 में से जो 300 है उसके ऊपर उसने 360 रुपीज़ कमा लिए हैं। इसका मतलब क्या है? 1,080 रुपीज़ जो है, ये 1080 है, उसके अंदर के 360 रुपीज़ उसने पहला स्टॉक बेच के कमा लिए हैं। अभी उसको बचे हुए पैसे निकालने हैं, तो वो जो दूसरा स्टॉक है वो उसके ऊपर निकालेगा। और हमको फाइंड करना है कि उसको कितने परसेंट प्रॉफिट में इसको बेचना होगा, ऐसे कि उसको इसके ऊपर 18% का प्रॉफिट हो। और इसके ऊपर अगर उसको 18% का प्रॉफिट करना है, इस 6,000 के ऊपर अगर उसको 18% का प्रॉफिट करना है, तो मुझे 1080 में उसको एक्स्ट्रा बेचना होगा और तभी जाके उसको 18% का प्रॉफिट होगा। और इस 1080 में से जो 360 है वो उसने पहले हाफ को बेच के कमा लिए हैं। ओके, पहले हाफ में उसको 12% के प्रॉफिट में बेच के वो उसने कमा लिए हैं। अभी बाकी बचे हुए वो इसके ऊपर कमाएगा। इस जो सेकंड नंबर का पार्ट है हमारा 3,000 का, उसके ऊपर वो कमाएगा। अभी देखिए उसको कितना कमाना होगा। तो वो 1080 में से अगर मैं 360 को माइनस कर दूं 027, तो उसको इस 3,000 के ऊपर, ये जो बचा हुआ 3,000 है उसके ऊपर उसको 720 रुपीज़ ज़्यादा कमाना होगा। तो हमको निकालना है कि ये 720 3,000 का कितना परसेंट है, और वही हमारा बन जाएगा प्रॉफिट परसेंट इन द सेकंड केस। इस केस के अंदर उसको प्रॉफिट कितना होगा वो हमको पता चल जाएगा। अगर मैं 720 इस 300 का कितना परसेंट है वो फाइंड करूँ, तो ये हो जाएगा 24%। दैट इज 24%।
तो इस 3000 के ऊपर उसको 24% मोर प्रॉफिट कमाना होगा, तब जाके वो जो एटम है वो 720 रुपीज़ में बेचा जाएगा, और तभी से हम पता लगा सकते हैं कि उसको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1080 का, मतलब 6000 के ऊपर उसको 18% का प्रॉफिट होगा, राइट। अभी देखिए जो 24% है, हम इसको ऐसा ये जो हमको मतलब टाइम हम कहाँ पे बचा सकते हैं इसके बारे में सोचना है। अभी देखिए हमने ये पूरी प्रोसीजर की, हम इसको नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 720, और 720 का हाफ होता है 360। अभी देखिए ये भी सेम है, और ये 3000 और ये 3000 दोनों अमाउंट सेम है। 3000 के ऊपर 12% होता है 360, और 360 का डबल होता है 720, मतलब परसेंट को भी हमें डबल करना होगा। तो 12 का डबल हो जाएगा 24, और 24% उसको प्रॉफिट कमाना होगा। तो अगर प्रैक्टिस करें तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ही देख के बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे 720 आ गया है तो ये 720 360 का डबल है, और यहाँ पे 12% प्रॉफिट है तो यहाँ पे उसका डबल प्रॉफिट होगा जो कि होगा 24%, और हम डायरेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 24%। तो प्रैक्टिस करते रहना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और आई होप आपको ट्रिक भी समझ में आ गई कि कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ टेप रिकॉर्डर इज ₹1500। द मैन्युफैक्चरर फिक्स द मार्क प्राइस 20% above the cost price of a manufacturer and allow a discount in a such a way as to get a profit of 8%. The rate of discount is। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमको बोला गया है कि अगर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ टेप रिकॉर्डर इज ₹1500, तो एक टेप रिकॉर्डर को मैन्युफैक्चर करने के लिए 1500 रुपये खर्च आता है। द मैन्युफैक्चरर फिक्स द मार्क प्राइस 20% अबव द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, उसकी जो मार्क प्राइस है वो 20% अबव फिक्स कर दी कॉस्ट प्राइस से। मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी जो होंगी 1500, मतलब इतना खर्चा आया उसको बनाने में, तो उससे 20% मोर उसने मार्क प्राइस फिक्स कर दी। ओके, तो हमको फाइंड करना है कि उसको डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, कितना परसेंट डिस्काउंट देना होगा सच दैट कि उसको प्रॉफिट 8% का हो। तो उसको इसके ऊपर 8% का प्रॉफिट हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसको डिस्काउंट कितने परसेंट का देना होगा हमको फाइंड करना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, द रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब हमको डिस्काउंट परसेंट ही फाइंड करना है कि डिस्काउंट उसको कितना परसेंट देना होगा। तो देखिए हमको बोला गया है कि हमारा जो आंसर है वो हमको फाइंड करना है परसेंट में, और मैंने आपको बोला था कि जब हमको आंसर परसेंट में फाइंड करना होता है तो हमें जो एक्चुअल वैल्यूज होती है, एक्चुअल वैल्यूज उनको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। हम 100 को लेके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको आंसर परसेंट में चाहिए तो। अभी देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको मान के चलते हैं 100 रुपीज़। ओके, अभी देखिए इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो कि यहाँ पे 1500 उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा जो है वो हमको परसेंट में चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हम 100 लेके चलते हैं। इसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर है वो मार्क करता है प्राइस इससे 20% ज़्यादा, मतलब इसकी जो मार्क प्राइस वो मैन्युफैक्चरर फिक्स करेगा वो होंगी 120 रुपीज़। ओके, अभी देखिए उसने क्या बोला है कि कितना परसेंट डिस्काउंट वो इसके ऊपर देगा, तभी जाके उसको इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर 8% का प्रॉफिट होगा। अभी देखिए उसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो होनी चाहिए 108। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस ये है और उसको चाहिए उसके ऊपर 8% का प्रॉफिट, मतलब उसको बेचना होगा 108 रुपीज़ में, राइट। अभी देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो देखिए डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट निकालते हैं हम, डिस्काउंट प्राइस निकालते हैं। तो देखिए मैं 102 से 108 को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 12। ओके, तो वो 12 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिल रहा है इस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर। अभी हमको निकालना है कि ये 12 इस 120 का कितना परसेंट है। तो मैं देख के बता सकता हूँ कि ये 10% है, क्योंकि इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो वो 12 हो जाएगा। फिर भी मैं आपके लिए फाइंड करता हूँ, तो मुझे निकालना है 12 इस 120 का कितना परसेंट है, राइट। मुझे निकालना है 12 इस 120 का कितना परसेंट है। तो ये 12 1 12 10 0, तो ये आ जाएगा 10%। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट वो एक्चुअली है 10%।
मतलब 10% का डिस्काउंट उसको इस मार्क प्राइस के ऊपर देना होगा, तब उसको 12 रुपीज़ का डिस्काउंट पड़ेगा। और इस 120 में से जब वो 12 को माइनस कर देगा तब बचेगा 108, और तब जाके उसको 8% का प्रॉफिट होगा। जैसा कि उसने बोला, उन्होंने क्या बोला कि अलाउ अ डिस्काउंट इन अ सच ए वे एज टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। उसने डिस्काउंट इस प्रकार से दिया कि उसको 8% प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही रहता है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट 108 का, मार्क प्राइस ये है, मार्क प्राइस में से इसको माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा डिस्काउंट जो कि है 12 रुपीज़ का। अब मुझे फाइंड करना है कि 120 का कितना परसेंट है, जो कि मैं देख के बता सकता हूँ कि 10% है, और 10% होगा डिस्काउंट रेट। इतना डिस्काउंट उसको देना होगा 120 रुपीज़ के ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर डिक्लेयर 20% डिस्काउंट ऑन एन आइटम। A customer bought the item from the shop for rupees 9,600 after getting a discount. The person sell the item to another person in a such a way that he earn a profit of 18% on the original price. What is the selling price of the second person? तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर शॉपकीपर अपने आइटम के ऊपर 20% का डिस्काउंट अलाउ करता है, तो एक जो कस्टमर है वो एक आइटम को खरीद लेता है, और वो कौन से प्राइस में खरीदता है, वो उसकी प्राइस होती है 9,600। ओके, इस प्राइस में वो खरीदता है। और ये प्राइस कैसी है, ये प्राइस डिस्काउंट आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद की प्राइस है। ओके, द पर्सन सेल, तो जिस आदमी ने वो आइटम खरीदा वो उस आइटम को बेच देता है to another person in a such a way that he earn a profit of 18% on original price। मतलब 20% डिस्काउंट अप्लाई करने से पहले जो प्राइस थी उससे 18% ज़्यादा प्राइस में वो जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को उस आइटम को बेच देता है। मतलब उसकी कुछ तो भी एक मार्क प्राइस रही होंगी, इसके ऊपर 20% ज़्यादा उसकी मार्क प्राइस रही, उसके ऊपर 18% ज़्यादा परसेंट से उसने उस आइटम को बेच दिया किसी दूसरे पर्सन को। तो हमको करना है व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सेकंड पर्सन। हमको फाइंड करना है कि जो सेकंड पर्सन है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होंगी, मतलब जो सेकंड पर्सन है उसने उस आइटम को कितने प्राइस में बेचा होगा, वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि एक्चुअली मार्क प्राइस कितनी है, कि मार्क प्राइस कितनी रही होंगी। तो देखिए हमारे पास सपोज मैं करता हूं कि जो शॉपकीपर है उसने 100 रुपीज़ मार्क प्राइस रखी होंगी, जिसको मैं मान के चलता हूं एक्स। ओके, अभी देखिए उसने इसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 80 में वो बेची, और वो उस आदमी ने, उस पर्सन ने खरीदी कितने में, 9,600 में। तो एक्चुअली में जो मार्क प्राइस है वो कितनी है, तो देखिए मार्क प्राइस क्या होंगी, तो 9600 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 12,000, राइट। हाँ, तो मतलब 12,000 रुपीज़ में उसको उस आइटम को बेचना होगा। अभी देखिए ये जो हो गई, ये हो गई मार्क प्राइस। ओके, इसके ऊपर उसने 20% डिस्काउंट दिया उस कस्टमर को, और उसने 20% डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद उसने इस प्राइस में वो आइटम खरीद लिया। अभी देखिए वो जो सेकंड पर्सन है जिसने इस प्राइस में खरीदा, वो 18% प्रॉफिट में बेचता है, और वो प्रॉफिट इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर है। क्या बोला गया है, ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या है, मार्क प्राइस को ओरिजिनल प्राइस कहा जाता है, और इसके ऊपर उसने 18% ज़्यादा में उस आइटम को बेच दिया। तो हमको फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस क्या होंगी। तो देखिए हमको भी क्या करना है, हमें अभी वो जो 12 है उसका 18% फाइंड करना है, और उसका जो 18% आएगा वो होगा एक्चुअली प्रॉफिट। वो 12,000 के ऊपर जो प्रॉफिट कमाएगा वो है 18,000 का प्रॉफिट। ओके, तो अभी हम उसको फाइंड आउट करेंगे, और हम फिर वो जो प्रॉफिट आएगा उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएंगे। अभी देखिए 18% इसके निकालने हैं, 18% इसके, तो देखिए कितने हो जाएंगे, 18% ऑफ 12,660। तो देखिए ये हो जाएगा
12, 18, 2, ओके 2160 ये है प्रॉफिट। मतलब अगर वो जो आदमी है जिसने उस आइटम को 9600 रुपीज़ में खरीदा, उसको 18% प्रॉफिट कमाना है मार्क प्राइस के ऊपर, तो उसको उस आइटम को 2160 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचना होगा, तभी जाके उसको प्रॉफिट होगा 18% का मार्क प्राइस के ऊपर। इसके ऊपर नहीं, ये जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसको इसके ऊपर प्रॉफिट कमाना है, मार्क प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कमाना है, तो उसको 18% ज़्यादा से वो बेचेगा और वो इतनी अमाउंट होगी, राइट। अभी देखिए हमको फाइंड करना है कि वो जो वो जो आदमी है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो उसकी अगर मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूंगा, राइट। इसके अंदर अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे उसकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ये जो मार्क प्राइस है उसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो देखिए वो क्या हो जाएगा, दैट इज 12,000 प्लस 2160, ये हो जाएगा 06141। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, जो सेलिंग प्राइस होंगी वो होंगी 14,160। मतलब इस प्राइस में वो जो सेकंड पर्सन है उस आइटम को बेचेगा किसी अनदर पर्सन को, और तभी जाके उसको 18% का प्रॉफिट होगा मार्क प्राइस के ऊपर। उसने खरीदा इतने में, अगर मुझे उसका प्रॉफिट निकालना है तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा और उतना उसका प्रॉफिट होगा। बट उन्होंने बोला है कि वो जो प्रॉफिट कमा रहा है वो मार्क प्राइस के ऊपर कमा रहा है, इसलिए हम प्रॉफिट इसके ऊपर काउंट नहीं करेंगे। हम हमेशा प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं, पता है, बट उन्होंने ऐसा बोला है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा मेंशन किया हुआ है कि अगर वो जो प्रॉफिट कमाएगा वो ओरिजिनल प्राइस के ऊपर कमाएगा। ओरिजिनल प्राइस होती है मार्क प्राइस, इसलिए हमने इस क्वेश्चन के अंदर वो जो प्रॉफिट काउंट किया है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं बल्कि मार्क प्राइस के ऊपर काउंट किया हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन था, बट समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देखिए उन्होंने बोला है प्रॉफिट परसेंट निकालो, और स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि प्रॉफिट परसेंट तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं, तो वो गलती कर डालते हैं कि वो जो प्रॉफिट है इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, और ऐसा नहीं है। हमको प्रॉफिट जो है 18% वो बोला गया है कि ओरिजिनल प्राइस के ऊपर है। ओरिजिनल प्राइस मतलब क्या, मार्क प्राइस। तो ऐसा क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है, उसके ऊपर हमको फोकस करना है, इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड भी करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए और आपको वीडियो भी अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।